दोपहरी मेरा भाई ले जाई बगिया में दोपहरी मेरा भाई ले जाई बगिया में दोपहरी मेरा भाई ले जाई बगिया में दोपहरी मेरा भाई अरे चलता चलता मेरी पैया पिरानी ढली गई जमानी कचू हरी गुड़ खाई ले जाई बगिया में दोपहरी मेरा खाई ले जाई बगिया में दोपहरी मेरा दोपहरी मेरा खाई ले जाई बगिया में दोपहरी मेरा खाई ले महाराज आज देरी नहीं हुई, ब्राह्मण ने भोजन किया, भोजन करके निंदा आ गई, सो गए। इधर द्वारकाधीश ने सोचा कि भगवान कन्हैया कहने लगे कि ब्राह्मण देवता तुमने हमें पत्र देने के लिए आ रहे थे लेकिन सो गए तो खो गए। ब्राह्मण देवता ने योग माया से इशारा किया, योग माया ब्राह्मण देवता सो गए, उन्हें ला करके द्वारकापुरी में छोड़ दीजिए। आज देरी नहीं हुई, योग माया ने ब्राह्मण देवता को ला करके द्वारकापुरी में छोड़ा। जैसे ही द्वारका में पहुंचे भगवान कन्हैया के महलों पर जब ब्राह्मण देवता पहुंचे तो सर्वप्रथम कन्हैया मिले। जवाब दिया, भैया ये कौन सा महल है? बोला द्वारका। ब्राह्मण ने कहा ये यही कन्हैया रहता है? कन्हैया बोले हाँ हम ही कन्हैया हैं, यही कन्हैया रहता है। भगवान कन्हैया को पंडित जी घूर घूर के देखने लगे और कहने लगे, अरे तेरी का रुक्मिणी कई मन में विचार करने लगे, रुक्मिणी इन पे मरी जाते ही हाय जी तो कितो करिया है, हाय डावर जैसो राम काउ शकल को न सूरत को तापे रुक्मिणी मरी जा रही, रोई रोई के घर बदयो है, कितो बढ़िया ससुराल देखने में सुंदर है। कन्हैया मुस्कुरा गए, कहने लगे ब्राह्मण देवता कछु कह रहे हो का? बोला ना ना कछु नहीं कह रहा हूँ, मैं कछु नहीं कह रहे हो। कन्हैया बोले कछु कह रहे हो, हमें मालूम पड़ती है। बोला नहीं कछु नहीं कह रहे, रुक्मिणी को याद कर रहे हैं। सही कन्हैया ने कही कछु लेके आए हो का? बोला हाँ लेके आए हैं। पत्र निकाल करके ब्राह्मण ने कन्हैया को दिया। कन्हैया ने जैसे ही पत्र पढ़ा सोई कहा कि रुक्मिणी घबराइए नहीं, मैं तुम्हें लेने के लिए पलक की देरी नहीं लगाऊंगा। महाराज सुबह हुआ है, भगवान कन्हैया ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी हमारे भैया बलराम हमें ऐसे भेजते नहीं है, सुबह तुम तेजी तेजी से खांसी हो, लंबी लंबी सांस लियो, तब हमारे भैया बलराम कहियो कि अपने कन्हैया से कह दो कि थोड़ी दूर तक हमें रथ में बिठाई के छोड़े आए। बोला ठीक है ठीक है ठीक है। जैसे ही सुबह भाव पंडित जी जोर जोते हैं बलराम ने कही पंडित जी अरे लला का खांसी हो गई है? खांसी ना आया वो तो बुढ़ापे में परियों का मनाए करते। पंडित जी 2-4 दिन रुको, तुम्हारा ट्रीटमेंट दवा फवा करा देंगे। अरे जब ट्रीटमेंट का आए तक आता हम ना जानता, हमें रथ में बैठा के छुड़वाए दे हो। कहाँ तक जाओगे पंडित जी? हम जाएंगे ज्यादा ना है, हम जाएंगे कुंदनपुर तक बस से। बलराम ने कन्हैया को बुलाया, कन्हैया से कही कि कन्हैया अब ब्राह्मण देवता को थोड़े जंगल तक छोड़ के चले आओ, वापस जल्दी लौट करके चले आना। वापस लौट करके जल्दी चले आना। मेरे भैया भगवान कन्हैया ने रथ को निकाला और रथ को निकाल करके तुरंत ही ब्राह्मण देवता को बिठाया और धीरे धीरे रथ हाँकने लगे। थोड़े निकल पाई सोई कन्हैया ने कही ब्राह्मण देवता हाँ तुमने कहो शलेमा देखो, शलेमा हमने ना देखो हैं, हमने ना देखो। आज दिखाई दे तो दिखाई दो तो अपनी आंखें बंद करो। जो आंखें बंद बाओ कौन सो सलेमा होता है? कन्हैया ने कही ब्राह्मण देवताओं हाँ शव शलेमा आंखें खोल कर देखते, लेकिन हमारा शलेमा व्यक्ति जब तक आंखें बंद करके चिंतन नहीं करता है तब तक शलेमा देखने को लिए नहीं मिलता
देता है। चलो तो हमने आंखें बंद कर आंखें बंद करो। कर लें। मेरे भैया भगवान कन्हैया ने जैसे ही आंखें ब्राह्मण देवता की बंद कराई हैं, देरी नहीं हुई, एक क्षण में रथ ले जाकर के कुंदनपुर में भगवान कन्हैया ने रोक दिया। उसी समय जवाब दिया कन्हैया ने कि ब्राह्मण देवता तुमने शलेमा देख रही हो? शलेमा ब्राह्मण देवता तुमने शलेमा देख लियो? ब्राह्मण कही नहीं तो कछु दिखाई ना दो कन्हैया। ब्राह्मण ने कन्हैया ने कही आंखें तो खोलो। जो ब्राह्मण ने आंखें खोली तो कुंदनपुर में खड़े हैं और देखिए ये पगड़ी पहनाकर और फूलों के हार से और एक दुपट्टे से सम्मान किया है हमारे जो भैया दीपू हैं। यानी दीपू भैया हैं ग्राम पैदोई से, उनके शाले साहब राकेश भैया की तरफ से और एक एक तौलिया से हमारे समस्त स्टाफ का सम्मान किया है। 11-11 मुद्रिकाओं से एक बार जोरदार तालियां बजा दें हमारे भैया जी के लिए। कामना करते हर इच्छा पूरी करे, समाज में सम्मान मिले, दानदाताओं के हाथ हमेशा दान की तरफ बढ़ते रहे।